ये 1 रुपया है भारत सरकार का, लेकिन भारत सरकार की औकात केवल इतनी है कि वो 1 ही रुपया छापती है। उसके अलावा जितने ये रुपये हैं, जो बैंक वाले भाई उधर, अगर बैंक वाला कोई सुन रहा तो जरूर सुनना, बैंक की तरफ खड़े हुए, 1 रुपए के अलावा जितने सारे कागज के टुकड़े हैं वो सारे के सारे आरबीआई के हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार केवल 1 रुपया छाप सकती है और बाकी जितने बड़े नोट है वो आरबीआई के हैं। और आरबीआई में जितनी रेगुलेशन, जितनी रेगुलेटरी बॉडी है वो काम करती है लंदन से, रोथस्चाइल्ड फैमिली से, बैंक ऑफ इंग्लैंड से। अगर ये एक 2 रुपए का नोट छपता है तो जब तक बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी रोथस्चाइल्ड फैमिली, ऐसे ऐसे नाम आपको शायद पहले ना सुने हो, इनको सर्च करना आप, वहां से जो बात होती है वहां से छपता है ये। और एक और दस्तावेज हमारे बीच में आया, आरबीआई एक प्राइवेट कंपनी है जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड उन इजराइलियों का है जिसकी बात देवेंद्र भाई कह रहे थे। एक और कमाल की बात, 1 रुपया पकड़िए इसमें, 1 रुपया ये है, एक रुपया ये है, इन दोनों की कीमत बराबर है। इन दोनों को लेके भी हम चलेंगे कहीं। ये 1891 का चांदी का रुपया है, शुद्ध चांदी का। इनकी जितनी कीमत है इस कागज के 1 रुपए की और इस लोहे के रुपए की, उतनी ही इसकी है बैंक में। और ये है 1942 का, ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी भारत सरकार का। ये 50% मिलावट का है और 50% चांदी का है। इन चारों रुपयों को लेके अगर आप ये बैंक जितने भी है ना, इनमें अगर जाओ तो आपके 4 रुपये जमा होंगे, यानी चांदी का जो रेट है वो इस कागज के रेट के बराबर है, समझ गए। लेकिन अगर इसको किसी वर्मा जी के पास लेके जाओ तो इस रुपये में ऐसे ऐसे 800 रुपये हैं, समझ रहे हो बात। यानी ये जो चांदी का रेट है मार्केट में वो 800 रुपए का तोड़ा, लगभग जितना भी आप देख लेना ऊपर नीचे, और ये 1 रुपया है। जब बैंक में जाओगे तो बैंक लेता है इनको बराबर की करेंसी में, और जब मार्केट में जाते हो तो इसका रेट 1 रुपया, इसका 800 है। तो ये फ्रॉड है, और ये बैंकिंग फ्रॉड है जो पिछले 100 साल से ज्यादा से इस देश के साथ चल रहा है। और जो देवेंद्र भाई ने जितना सारा बताया, सब लोगों की जमीन जायदाद, मानस डंगर, घर, सब कुछ गिरवी है, वो इस खेल के कारण है, क्योंकि ये फ्रॉड हमारे साथ, हमें किसी को सच नहीं बताया गया, किसी ने बताया नहीं। और बैंक फ्रॉड कर रहे हैं, ये बैंकों के सामने बात कर रहा हूं मैं, कोई आके चर्चा कर सकता है। और इसमें ये सब के सब मिले हुए हैं। आकर्षण भाई लगभग वो फोटो तो अभी उतर गए शायद, वो आगे उसके ऊपर दूसरा बैनर लगा दिया। ऐसे हजारों फोटो हैं आकर्षण भाई के जिन पे वो किसी गरीब की मदद करते दिख रहे हैं। उन सब की एक ही समस्या है, वो है धन, अर्थ, क्योंकि ये सारा का सारा कब्जा लिया इन गुंडों ने, और इसके जड़ में ये है। हमें बेवकूफ बनाया गया, और जब इसकी जानकारी मांगी गई तो बहुत कुछ निकल के आया। क्या निकल के आया इसको मैं 2 मिनट बता ही दूं आपको। जैसे ये कागज है, ये कागज का टुकड़ा है, और ये चांदी का रुपया है, ये लोहे का और ये आधी चांदी का 50%, ये सारे 1 रुपये हैं। इसका मतलब चांदी, लोहा, कागज यो रुपया नहीं है, रुपया तो कुछ और है। जैसे इस चीज को ध्यान से सुनना आप, गांव में जब कोई फेरी लगाने वाला है ना, ये लगाने वाले आया करते, तो कई बार बाट खूज है उनका, और वे पत्थर का टुकड़ा रख लें या फिर ईंट रख लें, या कई बार दाने तोल कर रख लें। तो दाने किलो नहीं है, न लोहा किलो है, न पत्थर किलो है। किलो क्या है? किलो एक स्टैंडर्ड है, यानी 1000 ग्राम, चाहे माटी हो, चाहे लोहा हो, चाहे पत्थर हो, ईंट हो, कुछ भी हो। इसका मतलब किलो 1000 ग्राम है, ना कि ईंट, पत्थर, सोना, जो भी और कुछ। इसी तरीके से ना तो कागज रुपया है, ना चांदी रुपया है, ना ये लोहा रुपया है। रुपया एक स्टैंडर्ड है, और उसको बताया गया भारत के कानून में 1906 के। और वो क्या बता रहा है? आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी ये सुन के। 1906 से आज हम 2023 में खड़े हैं। आज भी 1 रुपया, ना कागज, ना चांदी, ना लोहा। 1 रुपए का मतलब है 777 मिलीग्राम सोना।
अगर मैं बैंक में जाऊंगा ना इसको लेके उस कागज और दस्तावेज के साथ, तो इस कागज के टुकड़े को बदलना पड़ेगा बैंक को 777 मिलीग्राम सोने के साथ। यह कानून है भारत सरकार का, जिसको हम भारत सरकार कह रहे हैं। और इस फ्रॉड को किसी ने बताया नहीं पब्लिक को। जितने भी पार्टियों के नेता, जितने भी बागड़ बिल्ले भाई साहब कह रहे थे, कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये सब एक है ऊपर। तो जनता को खुद समझना पड़ेगा। इससे और ज्यादा डिटेल के साथ हम फिर बात करेंगे। और जिस दिन इस खेल का पर्दाफाश साफ हो गया, समाज को पता चल गया, फिर ये सच में समाज वो होगा जिसकी लड़ाई हम कृष्ण भाई के साथ लड़ रहे हैं जी। और एक और बात, मैं लास्ट बात कह दूं, मैं एक बात बताता हूं आपको। इन्हें कह रहा है 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। इसके दस्तावेज हैं हमारे पास, भारत सरकार की सर्टिफाइड कॉपी दी हुई आरटीआई की। और इसको साबित करने के लिए हमने बैंक को चिट्ठियां लिखी। और सुनील भाई के लोन का केस था, उस लोन में बैंक की अभी तक सांस नहीं आ रहा उसमें। वह और बता दे, सिर्फ वही कहूं था मैं तो मेरी जरूरत नहीं, कोई जितने लोन है सारे चुकता करेंगे हम। जैसे जैसे हम सवाल कर रहे हैं ना बैंकों को, बैंक फ्रॉड केस में फंसते हैं 420 के केस में।